चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। महाराज जी ने जब जिसकी जो भावना होगा वो उसको स्वीकार करेगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत कहाँ है। तो महाराज जी ने 80% 90% का, अगर आप उस 90% में नहीं है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो। आप 10% में हो ना, तो आप 10% में रहो। आप कहाँ दिक्कत है आपको। ये कहने वाले भी दो चार लोग ही हैं, कुछ ज़्यादा वो न इनका ना तो कोई इतिहास है ना इनका कोई बैकग्राउंड है। जितने भी संत हैं उनकी बायोग्राफी आप मैं तो कह रहा हूँ आप सार्वजनिक की जाए, ऑटोमेटिक पता पड़ता है। ये केवल फेमस होने के चक्कर में संतों का विरोध कर रहे हैं। जनता ने भी साहब संतों की रक्षा हमेशा गोद्विज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मनुस्तनधारी है ना। तो आप चिंता मत करो, वो नर है वो नर है वो नारायण हो, वो नारायण किसी भी रूप में आ सकता है संतों की रक्षा के लिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वृंदावन की धरती पर हम मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के बाहर। ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इस जगह की जिसने शुरुआत की वो अनिरुद्धाचार्य आजकल चर्चाओं में है कुछ बयानों के चलते। जब वो कहते हैं कि लड़कियों के बारे में खास करके कि 24-25 की उम्र तक आते आते लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और तमाम इस तरीके के बयान उनके जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अब एक बार पहले आप इनको आश्रम देखिए कि किस तरीके से यहाँ आश्रम के बाहर तमाम लोगों की भीड़ है और भीड़ के बीच लोग जो है वहाँ पर अभी अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी और उसको सुनकर लोग अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनने आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? लोकेश गुजर। लोकेश जी, आप अनिरुद्धाचार्य की कथा को सुनते होंगे। आजकल वो बड़े विवादों में चल रहे हैं। जब वो नए युग के लड़के लड़कियों को कहते हैं कि गलत आचरण ना अपनाएं, लिव इन जैसी चीज़ों से दूर रहें, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा कौन होते हैं समझाने वाले, हम तो नए युग के बच्चे हैं, हम तो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ऐसा है कि आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो सनातन धर्म की किताबों खोल के देखिए। जब भी धर्म के राजनीति में जब संशय उत्पन्न हुआ है तब धर्म ने जाके राजनीति को समझाया है। हम उदाहरण ले, रामायण में जब राजा दशरथ को संशय हुआ तब वो खुद मुनि विश्वामित्र के पास गए हैं और संत समाज आके राजनीति को संभाला है। जब भरत जी वनवास गए थे, राम जी वनवास गए थे, भरत जी जब संशय में आ गए थे तब वशिष्ठ मुनि ने आके और उनको समझाया था कि इस तरीके से अपने को काम करना चाहिए। राजनीति के सारे मंत्र बताए थे। आज ये जब संत समाज हमने को जब दुनिया इस सोशल मीडिया के चक्कर में फेमस होने के चक्कर, रील बनाने के चक्कर हर कुछ अनाप शनाप कहे जा रही है, तब ऐसे दो संत चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, अनुराधाचार्य महाराज हो, ये आगे आके और एक तरह से अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान सुनाया था, है ना, जो गीता के जो उपदेश थे, वो आज ये इन्हीं के माध्यम से वापस ये गीता का ज्ञान वापस चल रहा है। नहीं, पर कई लोगों का ये आक्षेप है कि महिलाओं के खिलाफ जो महाराज जी वो गलत टिप्पणी कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जब 24-25 की उम्र तक आते आते लड़कियां 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं, तो कहते हैं कि महाराज होते हुए क्या ज़रूरत है उनको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। महाराज जी ने जब जिसकी जो भावना होगा वो उसको स्वीकार करेगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत कहाँ है। मैं तो कह रहा हूँ महाराज जी ने 80% 90% का, अगर आप उस 90% में नहीं है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो। आप 10% में हो ना, तो आप 10% में रहो। आप कहाँ दिक्कत है आपको। जो गलत है वो विरोध करेगा, बाकी जो सही है वो सब ठीक है बस। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने भी एक उदाहरण के तहत समझाया कि जो 4 जगह का निवाला खाने की बाहर की आदत पड़ जाती है तो घर का निवाला अच्छा नहीं लगता। अब इसको लेकर प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य महाराज को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चलाया जा रहा था। लोग कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को बॉयकॉट कर दो, इनके कथा प्रवचन सुनना बंद कर दो। ये कहने वाले भी दो चार लोग ही हैं, कुछ ज़्यादा वो न इनका ना तो कोई इतिहास है ना इनका कोई बैकग्राउंड है। वो अगर आ जाए, आज कंपैरिजन कर ले इन दोनों संतों से, जो हमारे भारत के जो संत हैं, ये मैं भारत के ये 2 संत क्या जितने भी संत हैं उनकी बायोग्राफी आप मैं तो कह रहा हूँ आप सार्वजनिक की जाए, ऑटोमेटिक पता पड़ता है। ये केवल फेमस होने के चक्कर में संतों का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, देखा गया जान से मारने की धमकी तक यहाँ पर दी गई थी प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य को भी कहा गया था कि अगर सामने आ जाएंगे तो इन्हें मारा पीटा जाएगा। ऐसे महाराजों के खिलाफ जब अपशब्द बोले जाते हैं तो जनता किस तरीके से? जनता ने भी साहब। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।